हिंदुओं के लिए यह जागने का समय है, जिसमें आज अगर यह नहीं जगेंगे, आज अगर यह बटेंगे तो कटेंगे। जो है घटना कराई गई है और पूरी प्लानिंग के साथ कराई गई है। ये साजिश के तहत मारा गया है, ये पाकिस्तान की साजिश है। ये इस्लामिक आक्रमण है मूर्ति पूजक हिंदुओं के ऊपर। वैसे तो यह घटना जो है बहुत ही निंदनीय है जी। और सर्वप्रथम इस घटना में जो भी लोग अपने प्राण को त्यागे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दें जी। और यह एक तरह से नरसंहार की व्यवस्था है हिंदुओं के लिए यह जागने का समय है जी, जिसमें आज अगर यह नहीं जगेंगे, आज अगर यह बटेंगे तो कटेंगे, इसमें संदेह नहीं है। एकजुट होकर के देश के साथ होकर के और इस घटना का समुचित जवाब देना चाहिए। यह हमारे जो है माननीय रक्षा मंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, हमारे प्रदेश के मुखिया जो है, इसमें संदेह नहीं है कि यह प्लानिंग नहीं थी। जी जी, प्लानिंग के तहत ही पूछ करके मारे हैं लोग, वैसे ही थोड़ी मारे जी। इतना बड़ा नरसंहार हिंदुओं का हो रहा है जी, चारों तरफ उपद्रव मचाया जा रहा है, जगह जगह पर इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं। जी जी, इसमें हिंदुओं को बार बार मैं एक बार फिर कहूंगा पुनः कि हिंदू अपने में एकजुट हो और एकजुट होकर के शासन प्रशासन के साथ लग करके पूरी तरह सहयोग करके इस घटना को अंजाम देने में हमारे जो सीमा पर प्रहरी खड़े हैं जी, उनके मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है इस समय जी। और यह बहुत ही निंदनीय घटना है देश के लिए जी। और यह जो है घटना कराई गई है और पूरी प्लानिंग के साथ कराई गई है और हिंदुओं को इसमें टारगेट करके यह घटना को अंजाम दिया गया है। जी जी जी। इस्लामिक कट्टरपंथ को आप किस रूप में देख रहे हैं? अगर हम बात करें इस्लामिक कट्टरपंथ के द्वारा ही ये किया गया घटना है। जी जी, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है और पूरे प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस पर हम सारे उत्तर प्रदेश के हिंदुओं से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि कम से कम सब लोग अब तो जाग जाएं। या हिंदू मूसर हो, डोम हो, धरकार हो, कोई भी जातियां हो, सारे लोग जाग जाएं। अपने बाल के बच्चों की, परिवार की, अपने बहुओं की, बेटियों की रक्षा के लिए जब तक इनके ऊपर खिलाफत आप सारे लोग जुट करके नहीं करेंगे, तब तक हम लोग फिर ऐसे मारे जाएंगे और काटे जाएंगे। आज वो मारे गए, कल हम मारे जाएंगे, परसों वो मारे जाएंगे, परसों वो मारे जाएंगे, सारे लोग मारे जाएंगे गिन कर करके। हर क्षेत्र में मुसलमान हैं, ये सारे मुसलमान इकट्ठा हो जा रहे हैं। मुसलमान जितने हैं हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, ईसाई हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं। इससे आप लोग सतर्क होइए और जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, आप लोगों का अस्तित्व मिट जाएगा, देश हमारा फिर गुलाम हो जाएगा। गोबर उठाएंगे, झाड़ू लगाएंगे सड़क पर, उस टाइम न कोई पंडित जी रहेगा, न कोई बाबू साहब रहेगा, न कोई यादव जी रहेगा, न कोई हरिजन रहेगा, सब एक रस्सी से बांध दिए जाएंगे। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो आप बच्चों से लेके बुढ़े तक, जब मैं 85-86 साल का बुढ़ा, इतनी मेरे खून में गर्मी है तो क्या नौजवान गर्मी, तुम लोग मर गए, खून मर गया तुम लोगों का। अब तो जाओ, कब जागोगे? जागो, और नहीं जागोगे तो तुम लोगों की दुर्गति होगी। क्यों? इसी वजह से लेकर के हमारा देश गुलाम हुआ, 700-800 साल तक मुसलमानों ने राज्य किया। इसीलिए तुम लोग जागो, एकजुट हो। जब तक एकजुट नहीं होगे तब तक ये देश हमारा संभलेगा नहीं। ये जो कुछ भी हुआ कश्मीर में, ये बहुत बड़ा दुखद है, दुखद अब कहने योग्य नहीं है कि इसका कोई वर्णन किया जा सके। इंसान हो के इंसान को मारना, ये मानव धर्म के खिलाफ है, विपरीत है। हम लोगों को हिंदू धर्म के अंदर यही पढ़ाया गया कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मानव धर्म का यही अर्थ है और इस्लाम धर्म का ये अर्थ है कि मानव होते हुए भी मानव को मारिए। मानव को मारना, जिहाद, ये सब हम लोगों को नहीं पढ़ाया सिखाया गया है और इसके लिए पूरी व्यवस्था को सरकार को अब करनी चाहिए। जो माहौल, जो समय परिवर्तन हुआ है, ये देखते हुए इसकी कोई न कोई व्यवस्था बढ़िया बनानी चाहिए सरकार को। 80 करोड़ हिंदू होते हुए भी हिंदुस्तान के अंदर
पूछ के हिंदुओं को मार देना ये बहुत बड़ी बात है, ये कहने योग्य नहीं है। समस्त मठ मंदिरों से हमेशा चिल्ला के बड़े बड़ी यात्राएं करके बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करके चिल्लाया जा रहा है कि और समझाया भी जाता है कि आप संगठित रहें, और संगठित नहीं हो रहे हैं तो ये बटोगे तो कटोगे वो वाली स्थिति देखने को मिल रही है। और जो पहलगाम में जो नरसंहार उन्होंने जातिवाद तरीके से करा और एक हिंदू समाज को टारगेट करके करा, तो ये तो आप उनकी मानसिकता देख सकते हो। और ये उन लोगों पे करारा तमाचा भी है जो कहते हैं कि इस्लाम का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तो आप देखिए कि आतंकवाद का धर्म कौन सा है और आपको किसने क्या पूछ के गोली मारी। अब तक तो पीठ पीछे होता आया था, लेकिन इस बार तो उन्होंने भी साबित कर दिया है कि आतंकवाद का धर्म कौन सा होता है। अब ये इस चीज की पहचान करना चाहिए। और मैं और पूरा संपूर्ण पुजारी संत समाज आग्रह करता है भारत सरकार से, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, कि इस बार ऐसी कार्रवाई हो कि आतंक के धर्म का नामो निशान मिटाया जाए, कि जहां से आतंकवाद पनप रहा है उसको जड़ से मिटाना चाहिए। क्योंकि ये कश्मीर में कभी कश्मीरी हिंदुओं का पलायन होता है, कभी बंगाल में कुछ हो रहा है, कभी गुना में यात्रा में पत्थर चल रहे हैं, तो ये हमेशा होता है और इनकी मानसिकता बहुत क्लियर दिख रही है। तो आप इस पर विचार करें। और मैं भी भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं और सोए हुए हिंदुओं से भी आग्रह करता हूं कि अब नहीं जगे तो आने वाला समय के लिए नरसंहार के लिए तैयार हो जाइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सारे मंदिर की पुजारी, ब्राह्मण, हिंदुत्व सारे एक हों। जो मुस्लिम और बोल करके कि मुस्लिम जो है वो हट जाएं और हिंदुत्व जो है इनको गोली मारें, ये सारी चीजें जो चल रही हैं ये दूर हों, यही हमारे आग्रह है। सरकार से सिर्फ यही मांगना चाहते हैं कि ये जो चल रहा है ये सारी चीजें दूर हों और एकता रहे हम सब में, और हमारा हिंदुत्व आगे बढ़ता रहे हमेशा। ये हिंदू हिंदू करके घर में घुस के निर्दोष को मारता है। इस पर तो प्रधानमंत्री जी में इस पर ध्यान देंगे, जो मच्छर को रहने दे भारत में या उड़ा दे। वो भारत में घुसता है तो भारत का जो नागरिक कुछ है दल बदलू जो उनको छत्र छाया देते हैं, ऐसे थोड़े पाकिस्तान का मियाँ घुस जाएगा भारत में। जैसे घर पर विभीषण है, रावण का भाई विभीषण जैसे था वैसे विभीषण है भारत में। बहुत ऐसा व्यक्ति है हिंदू में जो वही संरक्षण देता है, वही पैसा पर ये सब काम करता है। बोलना क्या है, आतंक को उड़ाना है, आतंक को मिट्टी में मिलाना है। कह रहे हैं कि मुसलमान को बढ़ावा दिया जा रहा है, मुसलमान की शक्ति बढ़ रहा है हिंदुस्तान में। बढ़ रहा है, कुछ लोग वैसे तत्व है जो सही में बढ़ रहा है। हमारे घर में निर्दोष हिंदू भाई को, बहना को, माता को, बच्चा को मार दिया जाता है। कोई खाना बना रहा है, बेच रहा है, कोई बिस्कुट चॉकलेट बेच रहा है, कोई पेपर बेच रहा है, उस पर हमला किया जाता है ना। तो लगाम लगाने के लिए लगाम तो एक ही आदमी काफी है। 24 घंटा के लिए योगी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जितना मच्छर है सबको मिट्टी में मिला दे। ये कोई नई बात नहीं है। उनके मजहबी किताब में लिखा है जो इस्लाम को ना माने वो काफिर है और काफिर को कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन आज ये चीज़ स्पष्ट हो गई कि आतंकवाद और इस्लामिक आक्रमणकारी जिस प्रकार से भारत के अंदर अपनी दहशत दिखाने का प्रयास करते हैं वो मुसलमान हैं। और उन्होंने कह दिया, उन्होंने कत्ल करने से पहले, हत्या करने से पहले उन्होंने तिलक देखा, हाथ में बंधे हुए कलावे को देखा। आप सोचिए इस प्रकार की घिनौनी मानसिकता के साथ भारत देश के अंदर इस प्रकार के इस्लामिक आक्रमण हो रही है। आतंकवादी घटना नहीं है, ये इस्लामिक आक्रमण है मूर्ति पूजक हिंदुओं के ऊपर। और अब ये आक्रमण इस प्रकार का है कि आज अब सोचिए उनको जस्टिफाई करने वाला ग्रुप खड़ा हो चुका है। टीम ए ने ये काम कर दिया, टीम बी ज्ञापन दे रही है, प्रदर्शन कर रही है, हाँ ये गलत हुआ। और टीम सी क्या कर रही है, टीम सी उनको प्रोटेक्ट कर रही है कि वो लोग भटके हुए नौजवान हैं, भारत की सरकार से वो आते हैं जिस प्रकार से मुसलमानों को अरे मुसलमानों को प्रताड़ित आप उठाकर देखिए, इस विश्व के जितने भी अधिकतम 56 देश मुसलमानों के हैं, सबसे ज्यादा सुकून में अगर कहीं भारत देश के अंदर ही है, जहां पर अपनी बातें मनवाने के लिए सड़क पर अनैतिक रूप से उतर जाते हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर। जबकि संसद से कोई कानून पास होता है उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए। आप वक्फ बोर्ड के नाम पर शहरों में दंगे कर रहे हैं। और ये
पैदाइश वक्त बोर्ड की है। जिस प्रकार मौलानाओं ने अपने युवाओं को, कोई बाहर से कोई आतंकवादी नहीं आया, कश्मीर के रहने वाले वही युवक हैं जो पहले पत्थरबाजी करते थे और अभी पाकिस्तान योजना के साथ उनको पैसा भी अच्छा मिला है। और सबसे बड़ी बात, जब वहाँ सरकार उमर अब्दुल्ला की बन गई है, वो तो खुद आतंकवादियों को सपोर्ट रहे, वो तो खुद अलगाववादियों को सपोर्ट रहे हैं। वो लोग सपोर्ट करने वाले हैं, तभी तो उनके हौसले बुलंद हुए और उन्होंने मासूम हिंदुओं को निशाना बनाया।